हे सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज हम एक और कंपटीशन लेकर आ गए हैं आपका कैगल के ऊपर, जो कि है हमारा प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर सेल्स। राइट, सो बेसिकली क्या है इस पर्टिकुलर कंपटीशन में, देख लेते हैं जल्दी से जाकर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको एक हिस्टोरिकल सेल्स का डेटा दिया गया है और आपको फोरकास्ट करना है कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन एवरी शॉप फॉर द टेस्ट सेट। राइट, सो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बिकते हैं उस पर्टिकुलर शॉप में, तो वो हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। एंड हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई देखो, लिस्ट ऑफ शॉप्स और प्रोडक्ट्स जो है स्लाइटली चेंज हो सकते हैं हर महीने, तो हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है जो सारी सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो इसे पढ़ के मुझे ये लगा कि भाई मैं न्यूरल नेटवर्क बना लेता हूँ। मैं एक कोशिश करता हूँ अच्छा सा न्यूरल नेटवर्क बनाने की, जो इन कॉम्पिटिशन्स को झेल पाएगा, इन आउटलाइर्स को, इन प्रॉब्लम्स को झेल पाएगा। एंड यस, मैंने वही इम्प्लीमेंट करके ये पर्टिकुलर कंपटीशन में पार्ट लिया। एंड बेसिकली आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हो। आप रिग्रेसर प्रॉब्लम यूज करना चाहते हो, आप एक्जी बूस्ट लगा सकते हो, एक्जी बूस्ट रिग्रेसर लगा सकते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी, हाँ करनी पड़ेगी, तो वो भी हो जाएगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेबल एनकोडर का यूज करना, आप उन्हें स्प्लिट करना, एग्जैक्टली सैंपल सबमिशन स्प्लिट किसको करना है, सैंपल सबमिशन में देख लो कि आइटम काउंट पर मंथ है। राइट, सो ये चीज ध्यान में रखनी है कि आइटम काउंट पर मंथ है। राइट, सो वो भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी, अपनी नोटबुक मैंने बना लिया, तो आ जाता है नोटबुक पर सीधा और इंपोर्ट कर लेते हैं एसेंशियल्स, इंपोर्ट नंबर एज एनपी और इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। ठीक है जी, तो एसेंशियल्स इंपोर्ट कर लिए। एसेंशियल्स इंपोर्ट करने के बाद जो इतनी सारी सीएसवी फाइल्स है ना मेरे पास, ये इतनी सारी सीएसवी फाइल्स है, 6 सीएसवी फाइल्स है, इन 6 की 6 को अपने कोड में ले आते हैं। तो मैं एक ले आता हूँ ट्रेन अंडरस्कोर डेटा में, जो कि मेरा ट्रेनिंग के लिए काम आएगा, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। और मैं यहाँ पर उठा लूंगा अपनी ट्रेनिंग वाली। ट्रेनिंग के लिए हम जाएंगे अपने ट्रेन में, यहाँ सेल्स अंडरस्कोर ट्रेन। राइट, यहाँ पर है मेरा ट्रेनिंग के लिए डेटा सारा, तो ये हेल्प करेगा मुझे ट्रेनिंग के लिए। राइट, सो यहाँ से मैं कर लूंगा अपनी ट्रेनिंग सेल्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट सी एस वी। और फिर हम उठाएंगे एक सेल अंडरस्कोर आइटम वेरिएबल बनाएंगे और पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी लगाकर कर देंगे, क्या कर देंगे कि भाई यहाँ पर डाल दो सेल्स ट्रेन की जगह आइटम्स डॉट सी एस वी डाल दो। तो आइटम्स डॉट सी एस वी यहाँ डल जाएगी। ठीक है, इसके बाद उठा लेंगे एक आइटम कैटेगरीज वाली सी एस वी। उसको उठाने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं आइटम अंडरस्कोर कैटेगरीज। तो आइटम अंडरस्कोर कैटेगरीज बना लेते हैं, कैटेगरीज पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी। ठीक है, और यहाँ पर जाकर हम ये पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं, सेल्स के बाद आइटम कैटेगरीज कर देते हैं। ठीक है, वहां से तुम जाके कॉपी पेस्ट भी कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अब एक बचा शॉप्स बचा और एक बचा टेस्ट। दो दो हमारे पास सी एस वीज और बची। मैंने बेसिकली 5 ही लेके चली कि जितना का मेरे पास यूज अभी फिलहाल के लिए मैंने उतनी लेके चला। आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो और कर लेंगे इम्पोर्ट। ठीक है ना, तो पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी, और यहाँ पर मैंने शॉप वाली सी एस वी को डाल दिया, शॉप्स वाली को। और नीचे डाल दिया मैंने टेस्ट वाली को। टेस्ट वाली के लिए मैंने बना दिया टेस्ट अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, हो गया, सॉर्टेड है, सारे वेरिएबल्स बन गए, इतनी सारी सीएसवी फाइल्स है, तो ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है। अब देखो, अब आती है बात कि हमें स्प्लिट करना है हमारी डेट को। स्प्लिट क्यों करना है, देखो हमारे पास जो ट्रेन अंडरस्कोर डेटा में जो प्रॉब्लम है ना, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा में जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमारे पास डेट्स दे रखी है, डेट्स दे रखी है, ये डेट। तो यहाँ डेट दे रखी है, दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर हमें मंथ्स चाहिए, क्योंकि हमें आइटम काउंट पर मंथ देना है। तो डेफिनेटली उसके लिए मैं कुछ करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बना लेंगे दो फंक्शंस बना लेंगे, कि एक स्प्लिट मंथ बना लेंगे कि जो
मंथ हमें स्प्लिट करके दे सके, और एक बना लेंगे स्प्लिट ईयर जो हमें ईयर में दे सके, ठीक है ना। तो ऐसे दो फंक्शंस बना लेते हैं। तो मैं एक बना लेता हूँ डेफ स्प्लिट अंडरस्कोर मंथ, ठीक है ना। स्प्लिट अंडरस्कोर मंथ दूंगा और इसमें मैं दे दूंगा एक पैरामीटर कॉलम्स नाम का, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि ये जो है मुझे वो दे देगा, कॉलम्स दे देगा रिटर्न करके। तो मैं कहूंगा कि वर्ड इक्वल्स टू कॉलम्स डॉट स्प्लिट, और कॉलम्स डॉट स्प्लिट, स्प्लिट किस पे मारेंगे हम, देखो डेट यहाँ पर डॉट दे रखा है, तो डॉट से हम स्प्लिट मारेंगे, ठीक है। डॉट से स्प्लिट मारने के बाद वनिथ पोजीशन हमें जरूरत होगी, तो वनिथ पोजीशन हम अपने पास रख लेंगे, वर्ड में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और इस वर्ड को रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न वर्ड, ठीक है। तो हो गया इतना सा काम। अब स्प्लिट मंथ हमारा लग चुका है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे किस पर, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा पर आ जाते हैं। ट्रेन अंडरस्कोर डेटा में ट्रेन अंडरस्कोर डेटा का एक नया कॉलम बनाते हैं, इनफैक्ट एक नया कॉलम बनाते हैं मंथ नाम का, और उसमें कर देते हैं क्या कि ट्रेन अंडरस्कोर डेटा का जो हमारा वो है डेट कॉलम, उसमें क्या करो, अप्लाई कर दो, डॉट अप्लाई। अप्लाई किसको करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये होने सॉर्ट होने के बाद यहाँ पर मार देते हैं क्या स्प्लिट अंडरस्कोर मंथ दे देता है कि जो स्प्लिट अंडरस्कोर मंथ हमने बनाया फंक्शन, उसकी मदद से तुम क्या करो, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा में एक कॉलम बना दो और उसे कर दो, ठीक है ना। तो चेक मार लेते हैं जल्दी से, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा को बनाया कि नहीं बनाया, हाँ बना दिया, मंथ बना दिया, ठीक है। डेफिनेटली एक काम सॉर्ट हो गया। अब एक और काम कर लेते हैं कि स्प्लिट अंडरस्कोर ईयर कर लेते हैं, स्प्लिट अंडरस्कोर ईयर बना लेते हैं। और ईयर में क्या दे देंगे हम, कॉलम्स फिर से दे देंगे कि ताकि वो कॉलम नाम का एक ऐड करके हमें दे दे, एक कॉलम ऐड करके दे दे हमें, और इसलिए हम ये सब करेंगे, ठीक है ना। तो बस यही करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देते हैं क्या, कॉलम्स दे देते हैं, दैट मीन्स कि हम पास करेंगे और ये उसे करके दे देगा हमें, स्प्लिट भी कर देगा और रिटर्न भी कर देगा हमें एक नए कॉलम के साथ, ठीक है ना। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा वर्ड, उसको बोलूंगा कि वर्ड इक्वल्स टू, ये अपना पता नहीं क्या हो रहा है, ये एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कोई की प्रेस हुई रह गई है, दैट इज व्हाई ये इशू आ रहा है। कोई नहीं, तो वर्ड इक्वल्स टू मैं दे दूंगा कि वर्ड इक्वल्स टू कॉलम्स, ओके आई गेस आई गॉट इट, हाँ ठीक है। तो वर्ड इक्वल्स टू हम दे देंगे कॉलम्स डॉट स्प्लिट, और ये क्या करेगा, ये स्प्लिट मार देगा, और हमें कॉलम्स का स्प्लिट मारना है किसके उस पे, डॉट के उस पे, और हमें ये स्प्लिट मारकर हमें ये सेकंड टर्म को ये दे देगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ठीक है, ये पता नहीं क्या क्या लिखते जा रहा है अपना आप ही। यहाँ पे मैं ठीक फिर से लिख देता हूँ कि हमें कॉलम्स डॉट स्प्लिट ही मारना है बस, कुछ और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। हाँ तो कॉलम्स डॉट स्प्लिट मार लेगा ये, और यहाँ से हमें दे देगा रिटर्न करके, क्या दे देगा, वर्ड दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही स्प्लिट हो जाएगा, और मैं ट्रेन अंडरस्कोर डेटा में एक कॉलम बना लूंगा, किस नाम का, ईयर नाम का एक कॉलम बना लूंगा, और इस ईयर नाम के कॉलम में कह दूंगा कि भाई ट्रेन अंडरस्कोर डेटा, और ट्रेन अंडरस्कोर डेटा डेट का, और उसमें क्या करो, डॉट अप्लाई स्प्लिट अंडरस्कोर क्या ईयर, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं ट्रेन अंडरस्कोर डेटा, हाँ ठीक है, मंथ भी आ गया, ईयर भी आ गया, हमारे पास स्प्लिट होके चीजें आ चुकी हैं। अब हमने ऑलमोस्ट जो पहली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर ली है, ठीक है। अब एक और चीज की तरफ चलते हैं जल्दी से। अब इसके बाद एक जल्दी से एक और हम हमारा कॉलम बनाएंगे ट्रेन अंडरस्कोर डेटा में, जो बताएगा सेल, ठीक है। सेल कितनी हुई हमारी पर डे की, तो ठीक है, हमारे पास आइटम प्राइस तो है ही, तो आइटम प्राइस को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा का आइटम प्राइस है, और ठीक है आइटम प्राइस है, और उसे हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, उसे हम मल्टीप्लाई कर दें हमारे आइटम काउंट पर डे से, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा के आइटम अंडरस्कोर CNT अंडरस्कोर डे से, तो हमारा ट्रेन अंडरस्कोर डेटा का एक सेल का कॉलम बन जाएगा फाइनली। और
बस यही एक हमारा पर्पस था यहाँ पर बनाने का, ठीक है ना। तो ये बन चुका है। अब एक और हम चीज करने वाले हैं, हम क्या करेंगे कि आइटम कैटेगरी कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। आइटम कैटेगरी जो हमारे पास आईडी है सेल आइटम में, सेल आइटम मैं दिखा देता हूँ, सेल आइटम, ठीक है, सेल आइटम दिखा देता हूँ। यहाँ पर आइटम कैटेगरी है हमारे पास, आइटम कैटेगरी की आईडी है, इसे हम उठाकर अपने पास अपेंड कर लेंगे हमारे ट्रेन डेटा में, ठीक है। तो यही करने वाले हैं। फॉर आई इन ट्रेन अंडरस्कोर डेटा का एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। ट्रेन अंडरस्कोर डेटा में एक नया कॉलम बनाने के हैं जो कि कहेगा आइटम अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो फॉर लूप चला दिया मैंने, और ये आई टाइम्स आइटरेट करेगा, ठीक है। तो आइटम अंडरस्कोर कैटेगरीज, ठीक है, आइटम अंडरस्कोर कैटेगरीज से ये अपेंड होगा, डॉट अपेंड आइटम अंडरस्कोर कैटेगरीज डॉट अपेंड सेल अंडरस्कोर आइटम। करना क्या है अपेंड, सेल अंडरस्कोर आइटम का क्या अपेंड करना है, आइटम अंडरस्कोर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, ये अपेंड करना है। और यहाँ पर डाल दो। अपेंड करने के बाद आई लॉक लगा देंगे, डॉट आई लॉक, और ये आई टाइम्स चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे मेरा ट्रेन में आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेन अंडरस्कोर डेटा का आइटम अंडरस्कोर कैटेगरीज कैटेगरीज आ जाएगा। और मैं इसमें क्या करूंगा कि आइटम, इसको मैं इक्वल कर दूंगा आइटम अंडरस्कोर कैटेगरीज के बराबर, ठीक है ना, कैटेगरीज कैटेगरीज, ठीक है, आइटम अंडरस्कोर कैटेगरीज। तो यहाँ से मेरे काम लगभग सॉर्ट हो जाएगा। और अब क्या करेंगे कि देख लेते हैं इसे, एक बार प्रिंट चला कर देख लेते हैं। कैन नॉट कनकैटिनेट ओनली सीरीज ऑब्जेक्ट्स आर वैलिड। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, एक सेकंड रुक जाओ, मैं अभी देख लेता हूँ इसे। अरे मैंने ना ये, हाँ शायद ये प्रॉब्लम करी है कि आइटम अंडरस्कोर कैटेगरीज में मैंने एक चीज़ क्रिएट नहीं की। तो आइटम अंडरस्कोर कैटेगरीज अगर मैं एक वो बना लेता लिस्ट शुरू में तो दिक्कत नहीं आती इतनी, ठीक है ना। तो ट्रेन अंडरस्कोर डेटा देख लेते हैं, एक आइटम कैटेगरीज बन के आ जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं, लेट्स होप कि बन के आ जाए। तो और इसके बाद फिर एक आइटम आईडी कैटेगरीज बना लेंगे, और उससे क्या करेंगे कि ट्रेन ट्रेन डेटा में हमारे पास आइटम आईडी तो है ही, ठीक है, उसमें क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे हमारे ट्रेन डेटा की आइटम कैटेगरीज को। और बस वहां से मेरे पास ना एक और ट्रेन आइटम आईडी कैटेगरीज एक और बनकर आ जाएगा, और कॉलम बनकर आ जाएगा, मतलब मैं कॉलम बनाने की बात कर रहा हूँ, एक और वो बनकर आ जाएगा। ये रन होने में इतना टाइम क्यों ले रहा है, लेट्स वेट कर लेते हैं। हाँ, आइटम कैटेगरीज बनकर आ गया भाई सक्सेसफुली, ठीक है। एक कॉलम और बनाएंगे बस जल्दी से आइटम आईडी कैटेगरीज का। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा का आइटम अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर कैटेगरीज बना लेता हूँ, ठीक है ना, कैटेगरीज बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बनकर आ जाएगा, और मैं इसको क्या बोलूंगा कि ट्रेन अंडरस्कोर डेटा में जाओ, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा में जाओ, और आइटम अंडरस्कोर आईडी उठाकर वहां से, आइटम अंडरस्कोर आईडी उठाकर वहां से डॉट अप्लाई, उसमें एस टी आर लगाओ, और प्लस कर देंगे हम इसमें, एस टी आर लगा के प्लस कर देंगे कि ऐसा कुछ कर देंगे, कॉमा। क्या है कि हमारे पास जो जो जिससे वो बनना है ना वो हमारे पास है, तो बस हमें बस उसमें एक वो करना है कि अभी दिखा ही देता हूँ मैं ना, करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। कैटेगरीज डॉट अप्लाई आर, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार बन के हो जाएगी बस, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा। हाँ देखो, ये कहना चाह रहा था मैं, आइटम आईडी कैटेगरीज हमारे पास आ जाएगा उठ के। क्या है कि आइटम आईडी यहाँ से ये जो है, ठीक है, और कॉमा कितने उसका वो बिका, कौन सी कैटेगरी का है वो, ठीक है। तो आइटम की आईडी और आइटम की कैटेगरीज दोनों एक एक कॉलम में एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे। बस इतना सा था जो मुझे करना था, वो मैंने कर दिया, ठीक है ना। बस यही 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 करना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो चलो ये काम भी सॉर्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ट्रेन अंडरस्कोर कैपिटल डेटा। उसमें मैं क्या करूंगा,
ऐसे ट्रेन अंडरस्कोर कैपिटल डी वाला डेटा बनाऊंगा। इसमें मैं क्या करूंगा कि ट्रेन अंडरस्कोर डेटा में घुस के मैं जोन से ट्रेन अंडरस्कोर डेटा का मंथ है क्या 11, उसे रख लूंगा अपने पास। यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो कि एक वेरिएबल बना लिया ट्रेन अंडरस्कोर कैपिटल डेटा, ठीक है। बस यही है। अब आ जाते हैं ड्रॉपिंग पे थोड़ा। ट्रेन अंडरस्कोर कैपिटल डेटा डॉट ड्रॉप। ड्रॉप के क्या क्या करना है, कॉलम्स ड्रॉप करने हैं, तो कौन कौन से करने हैं। तो कॉलम्स मैं यहाँ पर दे देता हूँ जो कि है डेट, और क्योंकि डेट के लिए मैंने वो बना लिया है। और डेट अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर नम भी है ना, शायद कोई है ऐसा कोई कॉलम, हाँ है। जिन जिन की जरूरत नहीं है वो हटा रहे हैं। डेट अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर नम, और ठीक है एक और हटा लेंगे, ये भी हटा देंगे, और फिर हटा देंगे आइटम का प्राइस हटा देंगे, आइटम प्राइस हटा देंगे, और हटा देंगे हम मंथ, मंथ हटा देंगे, और हटा देंगे हम ईयर, ठीक है, और हटा देंगे हम सेल। सारे हटा रहे हैं क्या, हम सारे हटा रहे हैं, सेल्स हटा देंगे, और आइटम आईडी कैटेगरीज हटा देंगे। मतलब वहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर उसमें नहीं रखना मुझे, ठीक है। आइटम आईडी के आइटम कैटेगरी, आइटम आईडी कैटेगरीज हटा देंगे, और आइटम काउंट पर डे हटा देंगे। ठीक है जी, ये सब चीज़ें हटा हटो के इन्हें साइड करते हैं। हाँ ठीक है, एक एरर आ गया छोटा सा। ये एरर क्या है, अरे सेल्स नहीं है सेल है, तो अब शायद ड्रॉप हो जाए। हाँ सक्सेसफुली हो गए हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। ट्रेन अंडरस्कोर कैप में डेटा में मैं फाइनली चेंज कर चुका हूँ। अब ले लेते हैं ट्रेन अंडरस्कोर टारगेट, दैट मीन्स कि ट्रेनिंग का जो आउटपुट है वो क्या है, ट्रेनिंग अंडरस्कोर टारगेट। और इसमें मैं क्या करता हूँ कि ट्रेन अंडरस्कोर डेटा में घुस के मैं वहां से आइटम काउंट पर डे उठा लेता हूँ। ठीक है ना, ये मेरा हो जाएगा ओके। आइटम काउंट पर डे अगर हमने ड्रॉप मारा है तो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा में वो कहाँ से आएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने एक गलती कर दी कि मुझे यहाँ पर ये सेम उसमें चेंज नहीं करना चाहिए था, मुझे बनाना चाहिए था TRAINING ट्रेनिंग अंडरस्कोर डेटा बनाना चाहिए था, और उसमें चेंज करना चाहिए था, ठीक है ना। उसमें चेंज करते तो ट्रेनिंग टारगेट भी बन जाता, और ट्रेनिंग टारगेट में हमारे पास ट्रेन अंडरस्कोर डेटा से हमारा आइटम CNT पर डे उठ के आ जाता, ठीक है। इसको करने का बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, सेशन ऑफ करो और सेशन रीरन कर लो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम बीच में कर बैठते हो, आपकी गलत कॉलम ड्रॉप कर दिया या गलत चीज एग्जीक्यूट कर दी, तो ये ऐसे सॉल्व हो सकती है। अभी देखो ऊपर लिखा है ड्राफ्ट सेशन स्टार्टिंग, जैसे ये स्टार्ट होकर सारा रन हो जाएगा मैं आपको मिलता हूँ 1 सेकंड में, ठीक है। तो सक्सेसफुली हमारा वो काम हो चुका है। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे टेंसर फ्लो का इस्तेमाल। टेंसर फ्लो से उठाएंगे हम हमारी चीजें। टेंसर फ्लो से समझ गए होंगे कि हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं वो न्यूरल नेटवर्क लगाने वाले हम, ठीक है। इंपोर्ट सिक्वेंशियल कर लेते हैं, एक तो सिक्वेंशियल कर लेंगे, और हमारी डेंस कर लेंगे और फ्लैटन कर लेंगे, डेंस, ठीक है, और एक कर लेंगे फ्लैटन, ठीक है ना। और एक हम इंपोर्ट कर लेंगे क्या कि फ्रॉम टेंसर फ्लो, हम टेंसर फ्लो के यू यूटिल्स में जाएंगे, टेंसर फ्लो डॉट केराज डॉट यूटिल्स, वहां से इंपोर्ट कर लेंगे हम प्लॉट अंडरस्कोर मॉडल, ठीक है। ये हेल्प कर सकता है कि आपको जब जानना हो कि आपकी एक्यूरेसी कितने से कितनी बड़ी, तो वो प्लॉटिंग के लिए काम आ सकता है, ठीक है। हालांकि अभी हम करेंगे नहीं, वो आपका टास्क है, वो आप कर लेना, ठीक है। डेंस इंपोर्ट नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, मैं देख लेता हूँ अभी जल्दी से। केराज डॉट ओके, सॉरी आई डिडेंट टुक केयर ऑफ दिस, कि भाई ये मॉडल्स नहीं डेंस और फ्लैटन तो ले जाए, तो ठीक है।
नाउ इट इज ऑल सॉर्टेड। अब बना लेते हैं हमारा मॉडल। देखो मॉडल के लिए मैंने कि मॉडल तो बनेगा सिक्वेंशियली, ठीक है। इसमें क्या है कि मुझे जो लगा कि मैं क्या क्या लेयर्स ऐड कर सकता हूँ, कैसे कैसे ऐड कर सकता हूँ, वो मैंने ऐड करी। बाकी आप लोगों का काम है कि आप इसे और ऑप्टिमाइज करोगे, ठीक है ना। मैं दे रहा हूँ कि एक डेंस मतलब मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना आपका काम है, ठीक है। इंप्रूव आप लोग करोगे और आप लोग बताओगे कि और क्या क्या हम यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन कर सकते थे, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल के लिए 15 दे देता हूँ पहले में, और एक्टिवेशन दे देता हूँ। एक्टिवेशन अपना रेल्यू चलेगा, ठीक है। एक्टिवेशन हम दे देंगे रेल्यू, और ये के मेरे ख्याल से हाँ अब ठीक है ना। एक्टिवेशन दे देते हैं हम, रेल्यू दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनपुट अंडरस्कोर इनपुट डायमेंशन देनी पड़ेंगे हमारी। तो इनपुट डायमेंशन होंगी हमारी ट्रेनिंग अंडरस्कोर डेटा की शेप, ठीक है ना। तो वहां से हमारी ट्रेनिंग डायमेंशन उठ के आ जाएंगी। और एक्टिवेशन अगर यहाँ पर चेंज करके सिग्मॉइड कर लेते हैं तो शायद मेरे ख्याल से ना चांसेस है कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा सिग्मॉइड, ठीक है ना। तो ये तो रहा इसका। अब एक और, अब हम करेंगे क्या, तीन लेयर्स और ऐड कर लेते हैं। तीन इनका इनफेक्ट 4 कर लेते हैं, मतलब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका मॉडल ज़्यादा ओवरफिट ना मारे चीज़ों को। तो इट इज़ अप टू दैट मोमेंट इट इज़ गुड, नहीं तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर दे देते हैं 10 और एक्टिवेशन दे देते हैं हमारी, एक्टिवेशन दे देते हैं यहाँ पर, इक्वल क्यों नहीं करा मैंने, एक्टिवेशन दे देते हैं रेल्यू, ठीक है ना। एक्टिवेशन दे देंगे यहाँ पर रेल्यू, और एक और लेयर ऐड कर लेते हैं हमारी यहाँ पर मॉडल डॉट ऐड। यहाँ पर क्या कर लेंगे, फ्लैटन कर देंगे, ठीक है ना। फ्लैटन कर देंगे, और फ्लैटन करने के बाद लास्ट में एक ऐड कर देंगे मॉडल डॉट ऐड डेंस, ठीक है ना। डेंस ऐड कर देंगे, यहाँ पर एक ही न्यूरॉन रखेंगे और एक्टिवेशन दे देंगे हमारा क्या, एक्टिवेशन यहाँ पर भी हम दे देंगे हमारा सिग्मॉइड ना, ताकि आउटपुट में अच्छा चांसेस हो परफॉर्म करने के, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया। अब कंपाइल मार के फटाफट मारेंगे और फटाफट फिट करेंगे, ठीक है। कंपाइल करने के लिए कंपाइल देंगे। कंपाइल करने के लिए आपको ऑप्टिमाइजर डिफाइन करना पड़ेगा, आपको लॉस डिफाइन करना पड़ेगा, और आपको मैट्रिक्स डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो ऑप्टिमाइजर में दे दूंगा एडम, ठीक है। ऑप्टिमाइजर एडम देने के बाद मैं अपने लॉस डिफाइन कर दूंगा। लॉस में क्या क्या किस किस मतलब क्या क्या चाहता हूँ, तो मैं एक मीन स्क्वायर लॉस ही मेरा बहुत है, और एक मैट्रिक्स दे देता है। मैट्रिक्स को मैं दे दूंगा इसमें, और मैं दे दूंगा MSE मीन स्क्वायर एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, दो मेरे ये बताता रहेगा मुझे, ठीक है ना। चलो कंपाइल होते होते लॉस के वो दे गया, एरर दे गया ऑप्टिमाइजर, ठीक है। कंपाइल हो गया। अब फिट मारेंगे और इपॉक्स चलाएंगे 15, और इपॉक्स चलाने के बाद, बल्कि 15 के ज़्यादा चलाएंगे थोड़ी, ठीक है ना। हिस्ट्री इक्वल्स टू मॉडल डॉट फिट मारते हैं इसको, ट्रेनिंग अंडरस्कोर डेटा का फिट, एक तो ट्रेनिंग अंडरस्कोर डेटा देंगे और एक ट्रेनिंग अंडरस्कोर टारगेट देंगे, और हमारे देंगे इपॉक्स कितनी चलनी चाहिए। इपॉक्स दे देते हैं 100 इपॉक्स में आराम से वो दे देगा। बैच साइज दे देते हैं, बैच अंडरस्कोर साइज दे देते हैं कितना, 112 दे देता है बैच साइज। वैलिडेशन स्प्लिट दे देते हैं 0.2, ठीक है। चलो ये चलनी स्टार्ट हो गई बॉक्स, फटाफट चल जाएंगे क्योंकि मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो इसके बाद मेन काम आएगा हमारा, ये तो चलती रहेंगे, इन्हें चलने दो। अब मैं आगे का कोड आपको लिख कर दिखा देता हूँ, जिसकी मदद से आप ना आप क्या कर सकोगे, आप आगे का काम कर सकोगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से जो है आउटपुट हमारा आ जाएगा, ठीक है। और आप टेस्ट डेटा में आप इसको क्या कहते हैं, जैसे ये इपॉक्स चलनी बंद हो जाएंगी, मतलब जैसे इपॉक कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम अपने टेस्ट डेटा को बोलेंगे, मतलब अपने मॉडल को बोलेंगे प्रेडिक्ट करने के लिए टेस्ट डेटा, और जो जो चेंजेस हमने हमारे ट्रेनिंग डेटा में कन्वर्ट करे थे, सॉरी वो हमने टेस्ट में नहीं करे। तो आपका काम क्या है कि आप
अपने टेस्ट डेटा को ट्रेनिंग डेटा की तरह कन्वर्ट करना, जैसे जैसे जो हमने उसमें करा था, जैसे कि हमने आइटम आईडी में चेंज करा था, हमने आइटम कैटेगरी बनाया था, आइटम कैटेगरी आईडी बनाया था, ये सारी चीजें, आइटम काउंट पर मंथ बनाया था। तो एग्जैक्टली ये सब चीजें करने के बाद आइटम काउंट पर मंथ, तो हाँ ठीक है जो भी है, ये सारी चीजें करने के बाद आप अपने मॉडल को बोलना प्रिडिक्ट करने के लिए, और जैसे ही वो प्रिडिक्ट कर देगा हम क्या करेंगे, हम अपना एक सबमिशन बनाएंगे, सबमिशन डॉट CSV, और जो हमारी सबमिशन सैंपल सबमिशन है उसमें हम हमारा जो प्रेडिक्शंस आई हैं उसको हम रिप्लेस कर देंगे, आइटम काउंट पर मंथ की जो प्रेडिक्शंस हमारी आएंगी उसको रिप्लेस कर देंगे जो हाँ ऑलरेडी थी। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के कैसे हमने न्यूरल नेटवर्क बना के और कैसे हम अपने ट्रेनिंग में चेंज करें और टेस्टिंग में वही चेंज करके प्रेडिक्ट करवा के और सैंपल सबमिशन में डाल देंगे। ठीक है, इतने एक्सपर्ट आप अभी तक हो चुके हो कि आप इतना काम कर सकते हो, राइट। और इसके साथ साथ आपको ऑप्टिमाइजेशन भी करना है, डेफिनेटली ऑप्टिमाइज करना, ताकि ऑप्टिमाइजेशन से ये है कि आपकी और नॉलेज बढ़ पाएगी और आप इनसाइट्स ले पाओगे कि कैसे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं रेगुलरली, राइट। सो दैट वाज इट कि भाई ये हमारा प्रेडिक्ट फ्यूचर सेल्स का, इसको आप रिग्रेशन प्रॉब्लम के थ्रू भी कर सकते हो, रिग्रेशन एल्गोरिथम्स के थ्रू, क्या पता वहां से और अच्छा आउटपुट निकल के आ सके, यू नेवर नो। ठीक है, मुझे लगा कि मैं न्यूरल नेटवर्क कर सकता हूँ तो मैंने कर दिया। दैट इज ऑल अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे आप कंफर्टेबल हैं ज़्यादा, दैट इज ऑल अप टू यू। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपटीशन, और सबमिट करके आप जरूर अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश करिएगा, ऑप्टिमाइजेशन करिएगा। एंड यस, मैं मिलता हूँ आपको एक और कंपटीशन के साथ, एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।